लिमिट्स में इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। ये इस तरह के फॉर्म्स होते हैं 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, 0 टू द पावर 0 और 1 टू द पावर इन्फिनिटी। इस तरह का 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। अब इसको डिटर्मिनेट फॉर्म चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन का, रैशनलाइजेशन का, एल हॉस्पिटल रूल्स का। तो आगे हम देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेथड्स टू सॉल्व लिमिट। तो मेथड्स जो है सॉल्व करने के लिए, एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके बाद फिर दूसरा जो है वो चेंज करना पड़ता है फैक्टराइजेशन से रैशनलाइजेशन करके, एल हॉस्पिटल यूज करके। तो अभी हम देख रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इट इज़ यूज्ड व्हेन लिमिट इज नॉट इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वहाँ लगाते हैं जो क्वेश्चन, जो लिमिट का प्रॉब्लम जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं हो। तब एग्जांपल के रूप में इस तरह से देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो इसमें सीधा क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये वाला देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स π/3 साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स के प्लेस पर π/3 पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू √3/2 हो गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इस क्वेश्चन में x²/5x + 6 x² + 2x + 3। इसमें क्या करेंगे, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिमिट x = 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। Let f and g be two functions such that both limit x approaches to a fx and limit x approaches to a gx exist। यानी कि दो फंक्शन f and g है, यानी कि और उसका जो है लिमिट x अप्रोचेस टू a fx और लिमिट x अप्रोचेस टू a gx एग्जिस्ट कर रहा है, यानी दोनों लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम उसका सम देखेंगे तो लिमिट of sum of two functions is sum of the limits of the function। लिमिट x अप्रोचेस टू a fx + gx, तो हम लिमिट को दोनों फंक्शंस में इंडिविजुअल अलग लगा सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a gx, यानी कि दो फंक्शंस का लिमिट है x, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx + gx, हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल दोनों में लगा देंगे। लिमिट x अप्रोचेस a प्लस fx, लिमिट x अप्रोचेस a gx। अगर तीन फंक्शन रहता, fx gx प्लस zx रहता, तो हम क्या करते, तीनों में इंडिविजुअली लिमिट लगा देते। Limit of difference of two functions is difference of limits of the function, that is limit x approaches to a fx minus gx। इस तरह का है, तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन में इंडिविजुअली लगा देंगे। लिमिट x approaches to a fx minus लिमिट x approaches to a gx, ठीक है। Limit of product of two functions is product of the limits of two functions, that is लिमिट x approaches to a fx इंटू dx। हम इंडिविजुअली इसमें भी लगा देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a gx। ये इस फॉर्म में भी रहे तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ gx, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a gx। तो अभी क्या देखें, सम, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन में जो लिमिट है इंडिविजुअली हम अलग अलग लिख सकते हैं। Limit of quotient of two functions is quotient of limits of two functions whenever the denominator is non-zero। Denominator is non-zero। Limit x approaches to a fx by gx, तो हम इसको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x approaches to a fx by लिमिट x approaches to a gx।
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ 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 बाई जी ऑफ एक्स, एफ बाई जी ऑफ एक्स, ठीक है। उसको हम अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स बाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लेमडा इंटू एफ एक्स है, तो हम ये लेमडा क्या है, लेमडा कांस्टेंट, लेमडा इज कांस्टेंट, तो ये मुझे कांस्टेंट टर्म को लिमिट से बाहर निकाल देते हैं, तो ये लेमडा को हम बाहर कर दिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, limit x approaches to a x to the power n minus a to the power n by x minus a equal to n into a to the power n minus 1। n यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, ये x अप्रोचेस टू a, ठीक है। इस तरह का अगर फॉर्म रहे तो हम इस तरह का सीधा हम ये लिख देंगे, ये फॉर्मूला है। अब ये जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड है, ठीक है। तो n जो क्या वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 1/2 3/2 5/6 इस तरह से हो सकता है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होना चाहिए, ठीक है। हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का फैक्टराइजेशन होता है, वो हम लिखते हैं। इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, x माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। आगे एक्स टू द पावर n माइनस 4 इंटू ए टू द पावर 3 प्लस और भी इस तरह से लिखते जाएंगे, फिर क्या होगा, एक्स का पावर कमते जाएगा और ए का पावर बड़ा होते जाएगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए टू द पावर n माइनस 2 प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब हम इसका जो फैक्टराइजेशन है ये हम पुट कर देंगे इसके प्लेस पे, ठीक है। तो ये पुलिस पे इसके प्लेस पे हम रख दिए फैक्टराइजेशन, तो क्या हुआ, x माइनस ए इंटू ये। अब ये टर्म क्या है, कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये वाला जो टर्म बचा हुआ हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है, अब हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू a पुट कर देंगे, तो x के प्लेस पे a हो जाएगा ए टू द पावर n माइनस 1 a इंटू ए टू द पावर n माइनस 2, ये a है ना, यहाँ ये रख दिए, a इंटू n, x के प्लेस पे a n माइनस 2 a स्क्वायर a टू द पावर n माइनस 2, इस तरह से ये यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये a टू द पावर 1 है और a टू द पावर n माइनस 2, क्या देख रहे हैं कि ये दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि ए टू द पावर n माइनस 2 प्लस 1, यानी कि ए टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1, ए टू द पावर n माइनस 1। इसी तरह से सारे टर्म्स का जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इस पर सारे टर्म से ए टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब हम देख रहे हैं ये क्या कहाँ तक समेशन है, n टर्म्स का समेशन है, तो क्या होगा, n टर्म्स का समेशन, ठीक, n टर्म्स का समेशन क्या हो जाएगा, 1 n टर्म्स का समेशन क्या हो जाएगा, वो n हो जाएगा, तो ऐसे n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो आप क्या देखें कि इस तरह का अगर फॉर्म्स है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बाय एक्स माइनस ए, तो हम सीधा ये n इंटू ए टू पावर n लिख देंगे। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे कंडीशन में आते रहते हैं। लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब लिमिट्स में तीन फॉर्म्स है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दूसरा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस एक्स इक्वल टू 1, और तीसरा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। अगर इस तरह का फॉर्म्स रहे तो हम इसका हम 1 रख सकते हैं वैल्यू। और ये जो x है एंगल, ये रेडियन में होना चाहिए, ये रेडियन में ही होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। और
अभी एक्सरसाइज बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें यूज होगा। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।